हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का समीकरण एवं सर्व समीकरण क्लास। मैं आपको बता दूं इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ से आपके गुणनखंड टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और यहाँ पर हम लोग आज कुछ नए क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। इस फार्मूले का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों और इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, हम इन सब पर फर्स्ट क्लास में बात कर चुके हैं। अब आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको लगवाएंगे आप हर क्वेश्चंस को नोट करते हुए आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि आपको हर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। प्रैक्टिस के बिना आपका मैथ बेकार है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे सा आपका दोस्तों तेज, ठीक है दोस्तों, आपका दिमाग तेज होगा, उसके बाद आपका लिखने का स्पीड भी तेज होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में बस केवल आपको 60 मिनट मिलते हैं, वो भी 18 क्वेश्चंस करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अच्छे से, ठीक। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं आ पाए हैं वो लोग भी आ जाएं और वो लोग भी टाइम से क्लास ले लें। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। आज यहाँ पर आपको कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लिखिए 5x प्लस 15x y का सर्व गुणनखंड ज्ञात करो। ओके दोस्तों, सर्व गुणनखंड ज्ञात करो, ये आपको निकालना है। अब पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए आखिर इसमें आपका कॉमन क्या है। दोस्तों इसमें आपका कॉमन क्या है, इसमें आपका कॉमन है 5x यानी 1 प्लस वाई सॉरी, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लेकर बात करें कि आखिर आपका सर्व गुणनखंड क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा सर्व गुणनखंड इसमें आपका हो जाएगा 5x, ये आपका 5x आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, जो आपका दोनों में होगा सर्व गुणनखंड यानी जो दोस्तों आपका दोनों में होगा यानी 5x आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ax प्लस वाई प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस सी एक्स प्लस वाई का, इसमें भी आपको इसका दोस्तों सर्व गुणनखंड ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं कि एक भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सर्व गुणनखंड ज्ञात करो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, किसी भी टाइप का हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो नहीं छूटेगा क्वेश्चन आपका। अब इसमें जरा आप एक बार ध्यान दीजिए आखिर इसमें आपका कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है a x प्लस वाई प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस सी एक्स प्लस वाई का सर्व गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा, जैसे आपका इसमें हुआ था 5x, ओके दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका हुआ था 5x, ठीक, यहाँ पे आपका हुआ था ठीक है 5x। दोस्तों एक मिनट, दोस्तों एक मिनट, हाँ ठीक है, सही है, 5 3 15, यहाँ आपका ठीक था 15, तो यहाँ पे ठीक है आपका आएगा 3x। यहाँ जरा आप एक बार इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ आपका होगा 3x 3y, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब हम इसमें आपका 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस 3y, ठीक है, 5 3 15 15 x y आपका आ जाएगा।
अभी आपका सही है, ठीक है। तो जैसे इसमें आपका x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा सर्वगुणनखंड बराबर, सर्वगुणनखंड बराबर आपका क्या होगा, सर्वगुणनखंड बराबर आपका हो जाएगा x प्लस वाई, क्या होगा, x प्लस वाई आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें आपका आएगा 5x, इसमें आपका आएगा x प्लस वाई। चलिए अब इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़िए। व्यंजक का सर्वगुणनखंड हो जाएगा x प्लस वाई और इस व्यंजक का हो जाएगा आपका 5x, ठीक, 5x आपका हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर चुके होंगे। आप लोग चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अगर मान लो आपका स्पीड कम है तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखिए आप लोग, 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब के गुणनखंड ज्ञात करो, गुणनखंड ज्ञात करो। अब यहाँ पे तो आपको 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुणनखंड जब भी आपको ज्ञात करना हो तो पहले आप उसमें देखो कि क्या हम उसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं। अगर हम कुछ कॉमन लेंगे तो हमारा और आसान हो जाएगा गुणनखंड करना। तो अब इसमें आपका 2x है, इसमें भी आपका 2x है, इसमें भी आपका 2x है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में आपका 2x छुपा हुआ है। तो यहाँ हम पहले 2x कॉमन लेंगे, यहाँ हम पहले 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ बच जाएगा आपका 3 दूनी 6, यानी आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके दोस्तों, इतना आपका बन जाएगा, ठीक है, इतना आपका बन जाएगा। हमने जब इसमें 2x कॉमन लिया तो इतना आपको प्राप्त हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे देखते हैं। इसमें आपका 2x हो जाएगा। अब यहाँ आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यही आपका ठीक है हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, हम यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपका नहीं छोड़ेंगे। हर एक के क्वेश्चन से यहाँ पर आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। बस केवल आपको क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना है। a प्लस बी प्लस ए प्लस बी के गुणनखंड ज्ञात करिए। अब यहाँ पे आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करो, गुणनखंड ज्ञात करो। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा गया है x a प्लस बी प्लस वाई a प्लस बी प्लस जेड a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। इसमें आपका क्या कॉमन है बताइए, इसमें आपका दोस्तों कॉमन क्या है, इसमें दोस्तों आपका कॉमन क्या है, इसमें आपका कॉमन है a प्लस बी, क्या कॉमन है इसमें, ठीक है, आपका कॉमन है a प्लस बी। अब यहाँ पे आपका x बच जाएगा प्लस यहाँ पे आपका बचेगा y, ठीक है, x y z है प्लस z यहाँ बच जाएगा आपका और प्लस 1, ये लीजिए दोस्तों, बस ठीक है, आपका आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपका। चलिए अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ax प्लस bx प्लस 5ab प्लस 5b स्क्वायर के गुणनखंड करो। क्या करना है इसका आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करो। मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दोस्तों बता दूं कि आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी भी टॉपिक पर आपका एक भी क्वेश्चन, कोई भी टाइप आपका नहीं छूटेगा। इस बार आपका कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन बना कर देगा, लेकिन क्वेश्चन आपके आंखों से एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ठीक है,
एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि गुणनखंड में आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कॉमन। ठीक है दोस्तों, कॉमन अगर होता है तो कॉमन लेंगे, फिर उसका गुणनखंड करेंगे। अगर कॉमन नहीं मिलता है तो हम सीधा उसका गुणनखंड कर देंगे। अब देखिए इसमें आपका है ax प्लस bx प्लस 5ab प्लस 5b²। इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका कॉमन है x। यहाँ आपका हो जाएगा a प्लस बी, क्या होगा a प्लस बी, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पे आपका क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन आपका है 5b। देखिए यहाँ आपका 5b है, यहाँ आपका 5b² है, तो यहाँ आपका हो जाएगा a और प्लस b। ठीक है, इतना आपका बन जाएगा। आइए दोस्तों अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 5b। ठीक है, x प्लस 5b आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब इसको भी आप नोट कर लीजिए, और आप लोग इसको तो नोट कर चुके होंगे। इसको हम मिटाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करिए और आप इसको नोट कर चुके होंगे। इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, आप बिना किसी परेशानी के क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। इसमें दोस्तों देखिए हम इसमें आपका x कॉमन हुआ। ठीक है, हमको a प्लस बी मिल गया। इसमें आपका 5b कॉमन हुआ, इसमें हमको a प्लस बी मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका a प्लस बी कॉमन है, और क्या बच गया आपका, बच गया x प्लस 5b। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आइए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है x क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1 की गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणनखंड आपका, गुणनखंड ज्ञात करो। इसमें क्या होगा आपका, अब यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, इसमें आपका x² कॉमन है। क्या कॉमन है, इसमें आपका x² कॉमन है। यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे होगा आपका, x प्लस 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब यहाँ इसमें आपका दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x प्लस 1। ठीक है, क्या बच गया आपका, बच गया आपका x² प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए आपका आ गया आंसर। ठीक है, हम लोग गुणनखंड को कॉमन लेते रहेंगे, आपका आंसर आता रहेगा। अगर कॉमन नहीं ले पाएंगे तो हम गुणनखंड करते रहेंगे, आपका आंसर आता रहेगा। ठीक, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसको भी हम मिटाते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, यानी आपका नहीं छूटेगा, लेकिन दोस्तों आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 4x² प्लस 12xy प्लस 9x²। गुणनखंड करो। गुणनखंड यहाँ करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका है 4x², इसको हम लिख सकते हैं 2x²। ठीक है, 2x²। अब यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ आपका है 3 दूनी 6 दूनी 12, हाँ 2 गुणे यहाँ पे होगा आपका 2x, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 ठीक है 4 8 4 3 ठीक है 12, यहाँ होगा आपका 3y। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ आपका हो जाएगा प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या आ रही होगी हमको पता है। ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, वो भी क्या डाउट आ रहा है अभी हम आपको बताते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे था आपका 4x², यहाँ 2x² कैसे हो गया। ये जो यहाँ पे आपका x पे स्क्वायर लगा है, केवल आपका स्क्वायर x पे लगा है, आपका 4 पे नहीं लगा है। लेकिन जैसे ही आपका कोष्टक के बाहर गया स्क्वायर, आपका 2 और x दोनों पे स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब हम देखिए 12xy को हमने इसको टुकड़ों में चेंज कर दिया। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कॉमन लीजिए,
अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप इन सब का अलग अलग खंड करिए। तो हमने 12 को 3 खंड में बांट दिया, ठीक है, 2 गुणे 2x और गुणे 3y, ठीक है, 2 दूनी 4 तिहाई 12। उसी प्रकार हमने यहाँ पर 9y² को 3y² कर दिया है। अब इसमें हम लोग, अब ये आपका क्या बन गया दोस्तों, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी आपका हो गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, या आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कभी नहीं खत्म होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर आपको तब तक हर क्वेश्चन बताएंगे जब तक आपका हर क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएगा। 16x² और पर माइनस 8xy प्लस y² के गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं आपको इसका गुणनखंड करना है, ठीक है, गुणनखंड करो। अगर मान लो आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए हो तो आप इसको समझ जाओगे। अब ये ठीक है आपका था प्लस प्लस में, यहाँ ठीक है आपका है माइनस और प्लस में। हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको हम बताएंगे। यहाँ आपका प्लस प्लस में था, ठीक, यहाँ आपका है माइनस प्लस में। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका है 16x², इसको हम 4x² लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं इसको हम। फिर आपका हो जाएगा माइनस, दोस्तों यहाँ पे होगा आपका -2 गुणे 4x और गुणे आपका हो जाएगा y, ठीक है, 4 दूनी 8, 8xy आपका हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा y का होल स्क्वायर, ठीक है, y का होल स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब ये आपका क्या बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी यहाँ पे आपका बन गया 4x माइनस वाई, ठीक है, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपका आ गया आंसर, ठीक है। 4x आपका a है और y आपका b है। अब आप इन तीनों को नोट कर लीजिए और आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अगर आप स्पीड में नहीं अगर केवल आप क्वेश्चंस को समझ रहे हो तो आप समझते हुए स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए, इसको तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटाते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हमको मिटाना पड़ेगा। पहले आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है x² प्लस 2 प्लस 1 अपान x पर x का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, के गुणनखंड ज्ञात करिए। क्या करना आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करो। आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका है x², ठीक है, यहाँ पे होगा आपका x², ओके दोस्तों, और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे, इसको हम लोग x लिख सकते हैं, गुणे 1 अपान x लिख सकते हैं, प्लस 1 अपान x², इसको हम इतना लिख देंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आखिर हमने यहाँ पर 2 गुणे x गुणे 1 अपान x हमने यहाँ पे क्यों लिखा, ठीक है, बताते हैं हम यहाँ पर आपको कि आखिर हमने ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिख दिया है। इसको हमने अपने मर्जी से नहीं लिखा है, ठीक है, हम अपने मर्जी से इसको नहीं लिखा है हमने। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि x² प्लस 2 1 अपॉन x² के गुणनखंड करिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने x² लिख दिया है, यहाँ पे आपका 2 लिखा है, यहाँ पर भी आपका 2 लिखा है। लेकिन दोस्तों हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको x से गुणा और भाग करना पड़ा। हमने 2 में x का गुणा कर दिया और हमने 2 में x का हमने भाग कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 में x का गुणा और भाग करने पर,
2 का गुणा और भाग कर दोगे, आपका इस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्या बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका बन गया। आपका सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये तो था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब हम देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का। हम यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस को बताएंगे आपको। चलिए अब यहाँ पे आप लोग नोट करिए एक और क्वेश्चन है। 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/4x स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको करना होगा कि गुणनखंड करो। क्या करना है आपको इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात करो। आपको इसका क्या करना है दोस्तों, आपको इसका भी गुणनखंड करना है। अब इसको हम मिटा दें, ये आप नोट कर चुके होंगे। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कुछ नहीं आता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, अब यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे हमने आपको बताया था। यहाँ पे आपका है 4x स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2 और गुणे यहाँ पे आपका होगा 2x और गुणे आपका होगा 1/1 यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर प्लस आपका होगा 1/2x का होल स्क्वायर। अगर आपको ये तीनों फार्मूले याद होंगे तो आप गुणनखंड के, आप समीकरण के किसी भी क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर ले जाओगे। और ये आपको फार्मूला याद कब होगा, जब आप क्वेश्चंस का लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या बच गया, ये आपका यहाँ उसने ये हो गया आपका a, ये ठीक है, आपका हो गया b, 2ab, यानी आपका हो गया यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका बन गया, यानी 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आपका आ गया आंसर। इसको आपको अधिक लंबा खींचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस केवल आपको एक ही नंबर मिलना है। और यहाँ से आपको अगर आपने इतना सॉल्व कर दिया तो आपको एक नंबर कंफर्म मिल जाएगा। कोई माई का लाल नहीं है कि आपका एक भी नंबर इसमें से काट लेगा। बस केवल आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है और आपको गुणनखंड का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और लगा लीजिए। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और लिखिए, 16 का x स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, का गुणनखंड करना है। क्या करना है आपको इसका भी गुणनखंड करना है, ठीक है। आपको इसका भी गुणनखंड करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 16x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 4x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे है आपका 9y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर, ठीक है। क्या दोस्तों 3y स्क्वायर, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। अब ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ आपका हो जाएगा 4x प्लस 3y, ठीक है, 4x प्लस 3y और यहाँ पे आपका होगा 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y। दोस्तों ठीक है, आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसीलिए हमने इन तीनों फार्मूलों को आपके सामने रख दिया है कि गुणनखंड समीकरण के अधिकतर क्वेश्चंस आपके इन्हीं 3 फार्मूले पर सॉल्व हो जाते हैं। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका 9 नहीं लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों अब आप लोग इसको तो नोट कर चुके होंगे।
ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। को एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि और भी हमारे भाई बहन जुड़ सकें। अब यहाँ आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखिए आप x पे 5 माइनस 16x के गुणनखंड करना है। उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर इसका भी आपको गुणनखंड, यहाँ पे इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है। अब इसका आपका गुणनखंड कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपका दोस्तों इसमें आपका क्या कॉमन है, इसमें आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, इसमें आपका x कॉमन है। तो यहाँ आपका हो जाएगा x की पावर 4 माइनस यहाँ पे आपका देखिए हो जाएगा 16। क्या होगा, यहाँ आपका 16 हो जाएगा। फिर हम x को ऐसे नोट कर लेंगे और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी, ठीक है 16। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 4। ठीक है दोस्तों, इतना ये आपका बन जाएगा, इतना आपका बन जाएगा। और इसको हम मिटाते हैं, इसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, चलिए इसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जितना तेजी से हम यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को लगवा रहे हैं, समझा रहे हैं, उतना तेजी के साथ आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपका बन गया। ठीक है, अब यहाँ आपका होगा x, हम यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अभी आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, एक कोष्टक में a प्लस बी आपका बन जाएगा और आपका बन जाएगा एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, आपका बन जाएगा एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आगे एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। यह आपका ऐसे रहेगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे आपका दिया गया था x के पावर 5 माइनस 16x के गुणनखंड करना था। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि हम यहाँ पर दोस्तों 16 को, ठीक है, हमने पहले इसमें x कॉमन ले लिया, हमको ये प्राप्त हो गया। फिर हमने, ठीक है दोस्तों, 16 को 4 भागों में बांट दिया, यानी 2 के पावर 4 हमने कर दिया। अब यहाँ 4 हमको मिल गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम इसको a मान लेंगे, इसको हम x स्क्वायर को a मान लेंगे और 2 स्क्वायर को b मान लेंगे। ठीक है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। लेकिन अभी भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम इसको a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। ठीक है, देखिए इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 x प्लस वाई आंसर। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए इसको भी हम मिटाते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए इसको भी हम मिटाते हैं, इसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, आप इस क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चंस भूले ना। दोस्तों आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको तब तक नोट करते रहिए और हम यहाँ एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 9.98 का होल स्क्वायर माइनस 7.02 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो ठीक है आपका अलग है, ये आपका अलग है। ठीक है, चलिए हो गया अपॉन 2.96। ठीक है, को सरल करो, क्या करो, इसको आपको सरल करना है, सरल करो। अब देखिए दोस्तों,
अब जरा आप सबसे पहले तो आप अपना दिमाग लगाइए, 9.98 का होल स्क्वायर माइनस 2.02 का होल स्क्वायर, ये आपका ए है, ये आपका बी है। हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मिल गया, हमको मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको मिल गया। ठीक है, अब हम इसको तुरंत इसी फार्मूले पर लिख देंगे। तो इसको हमको लिखना होगा यहाँ पे 9.98 प्लस यहाँ होगा आपका 7.02। ठीक है, अब ये आपका हो गया एक कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये आपका 9 था। अब यहाँ हो जाएगा आपका 9.98 माइनस 7.02। ठीक है, बटे में आपका आ जाएगा 2.96 आपका आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम घटा देंगे और इससे हम भाग कर देंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम घटा देंगे, इससे हम भाग कर देंगे, जो हमारा बचेगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अभी आप क्वेश्चंस को नोट ठीक है कर लीजिएगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। बराबर, अब जब इसको हम जोड़ेंगे 8 2 10 9 1 10। ठीक है, 8 9 16 1 17। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 17। ठीक है, 17 यहाँ पे आपका आ जाएगा। और जब इसको हम दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा गुणे 2.96। क्या आएगा, 2.96 आपका आ जाएगा। और जब हम 2.96 से 2.96 को काटेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा 17 आंसर। क्या बचेगा, 17 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए इसको आप एक बार समझ लीजिए। हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। हमने खोल लिया, ये हमने इसको लिख दिया, हमने इसको जोड़ लिया, हमको मिल गया 17। हमने इसमें से इसमें कर दिया, ठीक है, माइनस, हमको मिल गया 2.96 और 2.96 आपका कट गया, 17 आपका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, अब ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन बन चुका है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। हम आपको यहाँ पर बार बार बताते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, क्लास अधिक लंबा ना हो इसीलिए हम क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे और नए नए क्वेश्चंस को। अभी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस का भंडार है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। उस क्वेश्चंस को हम आपको फिर से किसी न किसी क्लास में ऐड करके हम आपको बताएंगे इसी व्हाइट बोर्ड पर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बस हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।